नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह रहे हैं। एक बार फिर से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। बांदा में कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं बल्कि हिंदू महासभा के कारण हुआ है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और फ्रांस में कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली, और अगर हमने वही कहा तो बवंडर खड़ा हो गया। लोग मेरा सर काटने पर इनाम की घोषणा कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि याद कीजिए जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो उस दौरान आवास को गौमूत्र और गंगा जल से धोया गया था। इन लोगों द्वारा लगातार शूद्रों का अपमान किया जा रहा है, ये उनके लफ्ज हैं। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। स्वामी के लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान हो या अब वो बंटवारे की बात कर रहे हो, एक और बयान भी उनका चर्चित सामने आ रहा है। 2024 से पहले स्वामी के ये बयान बीजेपी के हिंदू वोट को तोड़ने और तुष्टीकरण से जोड़कर देखे जा रहे हैं। उधर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने विवादित बयान देते हुए स्वामी को गोली मारने वाले को 25 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। अगर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर लगाम लगाते तो संभवतः उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। जिस प्रकार की अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह स्वयं प्रमाण कर दें अखिलेश यादव कि वह हिंदू हैं कि नहीं, और जो हिंद में रहने वाला है वह सब हिंदू ही है। अगर वह इसको अपने को हिंदू नहीं मानते तो वह मानते हैं अगर तो वह जनता के सामने आए और यह प्रमाण दें कि वह हिंदू हैं। वह पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और धर्म के खिलाफ जिस प्रकार का अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, जनता उनको कदाचित माफ नहीं करेगी। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दिया है। अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को धोखा कहना, मुझको लगता है कि वह व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है और अविलंब स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार सनातन को नीची बताते हैं, मुझको लगता है माननीय अखिलेश यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सख्त से सख्त इस विषय पर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति रोज जहर घोलता है। एक दिन की बात नहीं है, रोज सनातन को गाली देता है, तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन धर्म को मानने वालों में आक्रोश है, संतों में आक्रोश है। और अब जो बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का ही है, जिन्होंने ये कहा कि जनवरी में नाटक होने वाला है। क्या नाटक होने वाला है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करे? एक नाटक शुरू होने वाला है जनवरी में। वो नाटक क्या है? अयोध्या में नए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, जो हजारों साल से भगवान के रूप में पूजा जा रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करोगे? सिख क्यों नहीं? ऐसी बातें कर कर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और सपाइयों का तो बीजेपी का तो ये तक मानना है कि अखिलेश यादव के ही शब्द हैं जो मौर्य कह रहे हैं। तो क्या कुछ सही है? और इस तरह के बयान देने के पीछे मौर्य की किस तरह की रणनीति है? क्या वाकई ये तुष्टीकरण की राजनीति है? किसी विशेष वर्ग को साधने के लिए मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं? लेकिन जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं
वो सनातन धर्म को मानने वालों को गुस्सा दिला रहे हैं। संत समाज में इसको लेकर गुस्सा है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं के साथ उस चर्चा को लिए जाएंगे। राजकुमार मौर्य कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, स्वागत करती हूँ आपका। अमित मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत करती हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शिशिर चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू महासभा के, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शिशिर जी आपका। सबसे पहले मैं सपा के ही पास जाऊंगी। रविंद्र जी, क्या कहेंगे इस बयान को? सिंपल क्वेश्चन आपसे। पहली बात, मौर्य जी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बराबर है, तो ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ शब्द उन्होंने कहा, तो वर्तमान समय में जब हम प्रजातांत्रिक देश है तब भी यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, और जब हम पौराणिक देश थे तब इसका नाम था जम्बूद्वीप, तब भी यह धर्म आधारित राष्ट्र नहीं था। तो यह दोनों बातें संवैधानिक रूप से सही हैं। इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। ठीक है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि भारत के बंटवारे का जिम्मेदार कौन है, तो बंटवारे का जिम्मेदार केवल और केवल एक व्यक्ति है, सावरकर। अच्छा। उनका मैं उद्धरण दे देता हूँ। 1937 में अहमदाबाद में आयोजित हिंदू महासभा के अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने कहा, या कतई नहीं माना जा सकता है कि हिंदुस्तान एकता में पिरोया हुआ राष्ट्र है। इसके विपरीत हिंदुस्तान में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। तो दो राष्ट्र की बात तो उभर के यहीं से चली आई। फिर उन्होंने फजलुल हक कहा था, उन्होंने जो फजलुल हक के साथ मिलके एक सरकार बनाई बंगाल में, जिसमें प्रधानमंत्री फजलुल हक थे और उप प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। उनके बारे में भी उन्होंने कहा कानपुर के अध्यक्षीय भाषण में, मिस्टर फजलुल हक के प्रधानमंत्री और महासभा के काबिल नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क्लीन चिट उन्होंने दी है, आपकी पार्टी ने भी दे दी है। जिन्ना को तो मूल जो इस पार्टीशन का अंतिम दिया गया वही है, लेकिन इसकी जो नींव रखी थी वो सावरकर ने रखी थी, इसकी नींव। और इसका पहली जो घोषणा हुई थी 1930 में इकबाल ने किया था, जो शायर था, और 1940 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, वही फजलुल हक जिसके साथ इन्होंने सरकार भी इनके बनाई थी, उसने प्रस्ताव पारित किया लाहौर में पाकिस्तान बनाने का। बाद में पाकिस्तान का वह गृह मंत्री भी बना। इन तथ्य को कैसे भूल जाइएगा। रविंद्र जी, राम मनोहर लोहिया जी, जिनके आदर्शों पर आपकी पार्टी, जिनके विचारों को आपकी पार्टी मानती है, उन्हीं के हाथों की लिखी हुई किताब में ये बात उन्होंने लिखी है, जहां वो लिखते हैं, किताब का नाम भारत विभाजन के गुनहगार। वो लिखते हैं, कई बड़े कांग्रेसी नेता जिनमें नेहरू भी शामिल थे, वो सत्ता के भूखे थे, जिनकी वजह से बंटवारा हुआ। ठीक है, एकदम इसमें कहीं से दो बात नहीं है, क्योंकि जो सत्ता के बंटवारे का जब समझना पड़ेगा तो पूरी बात, सत्ता के बंटवारे का प्रस्ताव जिन्ना, फजलुल हक और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिल के बनाया, जिस शुरुआती दौर में कांग्रेस का विरोध करती रही। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बनाया, उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर बाद में इसको सभी ने स्वीकार कर लिया। तो जब स्वीकार कर लिया तो हम गलत तो कहेंगे ही कहेंगे। राम मनोहर लोहिया जी ने जो कहा उसे आप कैसे इग्नोर करके चले गए? क्योंकि अब आपका गठबंधन जिस पार्टी से है, उस पार्टी के नेता के बारे में तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना बोलेंगे, लेकिन लोहिया जी जो कह गए उनकी बातों को भी आप डिनाई कर देंगे। सुन लीजिए, जो मैंने दूसरा बयान जहां वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाटक बता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो ठीक नहीं है, किसी हिसाब से वो ठीक नहीं है। वो सनातन धर्म बंटवारा विवादित बयान क्यों दे रहे हैं वो? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सनातन धर्म नाम का कोई भी धर्म नहीं है, ना वैदिक धर्म का की किताबों में मिलेगा, ना हिंदू धर्म की किताबों में मिला। जो मूल धर्म है वो वैदिक धर्म है। हिंदू धर्म को लेकर भी वो कह रहे हैं तब हिंदू धर्म की बात करिए, नीच है और फारसी शब्द है, उसका मतलब ये होता है। क्यों ऐसी बातें वो कर रहे हैं? वो गलत है। अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को अगर ऐसी बातें कही जा रही हैं तो निश्चित रूप से गलत है।
मैं हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़े मेहमान शिशिर चतुर्वेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, उनका कहना है कि सावरकर जिम्मेदार थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, बंटवारे की नींव हिंदू महासभा ने रखी थी। बताइए, क्या बताएंगे आप इस पर? देखिए पारुल जी, राजनीति में आने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे मानसिक दिवालियापन वाले लोग जो है राजनीति में आ जाते हैं और ऐसा दुर्गत बनाते हैं कि अपने नेता को विघटित कराते हैं। एक घटना से विनाश काले विपरीत बुद्धि की हालत आप समझिए। इनके पिछले बयानों को लेकर के अखिलेश यादव जी जब यहाँ धार्मिक आयोजन में है गोमती तट पे, तो उनको वहां जनता ने धार्मिक स्थान में घुसने नहीं दिया और अपनी जान बचा के भागे। ये उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वो जूता छोड़ के भागे। उल्टी परिक्रमा की अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण। उससे कुछ देर बाद कि इनको आकाश सैनी जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे छोटे भाई थे, उन्होंने जूता लेके इनको मारा, ठीक है। तो ये जूता खो है, जूता खाते रहेंगे, ज्ञान इनको है नहीं। एक चैनल पे अभी नासिक चैनल पे मेरी अभी डिबेट थी, वहां सपा के प्रवक्ता जी ने कहा अगर गलत प्रभाव करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और पता नहीं मेरे समझ नहीं आ रही है अखिलेश जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, सपा के प्रवक्ता जी ने अभी कहा है। अब आते आपके मुद्दे पे, 1905 में बंगाल का धर्म के आधार पर सबसे पहले बंटवारा हुआ और किसने किया? ब्रिटानिया हुकूमत ने किया। उसके बाद धर्म देश को बंटवारे का पहला कदम वहां से उठा। 1932 आते आते हिंदू और मुसलमानों में खाई बढ़ती चली गई। सेंट्रल असेंबली में 33% आरक्षण देने के लिए मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी ने प्रस्ताव रखा था, मुस्लिम तुष्टीकरण करके। उसके बाद 23 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के ये कहा गया एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। उसके बाद लखनऊ का अधिवेशन जो होता है मुस्लिम लीग का, तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो फाइल को उठा करके ऐसे फेंकते हॉल में और कहते अब हमें एक अलग सेट चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में खान पान और पहनावा सब कुछ हमारा अलग है, तो आप हमें नहीं रह सकते, आजा अब हम जो है पाकिस्तान नाम से नया मुल्क बनाएंगे। ये लखनऊ की बात है। तो बंटवारे की डील, चांद पर जाने की बात करने के समय पर हम इतिहास की बात कर रहे हैं और ये हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का बंटवारा हुआ तो किसकी वजह से। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, 2 मिनट क्या लीजिए, इतिहास को जाने दीजिए जनता तक। उसके बाद इस देश में बंटवारे की जो नींव है वो 2 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा के आगे बस हो गई। लाखों लोग कट गए, मर गए, लोगों के घर उजड़ गए। वो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी, दोनों पहला प्राइम मिनिस्टर बनने की होड़ में इन्होंने देश से छिन्न भिन्न कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और लाला लाजपत राय जी, भाई परमानंद जी और पंडित मदन मोहन जी, सावरकर जी, तमाम ऐसे नेता हमारे जो थे जिन्होंने देश के बलिदान दिया और 2-2 बार आजीवन कारावास देश में उनको दी। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई चतुर्वेदी जी। मुझे ये बताइए, गाहे बगाहे आप पर आरोप लगाए जाते हैं हिंदू महासभा को लेकर, ये बात अब फिर से सामने आ गई। एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, मोतीलाल नेहरू जी हो, जिन्ना हो, ये सब ने ब्रिटानिया हुकूमत की डिग्री जो बैरिस्टर की होती वो लेने की साइन किया। उस वक्त साइन ये लिखा किया जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत को मानते हैं। तो ये इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि हिंदू महासभा ने नींव रखी बंटवारे की, सुनकर बस रह जाएंगे, डिबेट में अपनी बात रख के रह जाएंगे। वापस कर दिया। मुझे आपका स्टैंड बताइए ना कि हिंदू महासभा आगे इस पर कोई स्टैंड लेगा भी या नहीं लेगा, किसी तरह की कार्रवाई के लिए डिमांड करेंगे आप या नहीं करेंगे, या सिर्फ इस डिबेट के साथ ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? देखिए, सावरकर वो हैसियत के नेता थे, उनको समझना पड़ेगा बहुत दूर से। जिस प्रकार से मैंने कहा वो इकलौते जिस पार्टी के वो नेता हैं वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। सवाल ये है, मैं लौट रही हूं। आरोप बता रहे, 2 बार आजीवन कारावास को हुआ। इतिहास बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और हर पार्टी अपना अपना तरीके से इतिहास बता रही है। तो रुक जाइए, बाकी मेहमान भी हैं, आपको पूरी हिस्ट्री मत बताइए, आप रुक जाइए सर।
देश का पहला सैनिक स्कूल हिंदू महासभा ने दिया, देश को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिंदू अब दिया। अच्छी तैयारी से बैठे, रुक जाइए शिशिर जी, समझ गई। अमित मिश्रा जी रुक जाइए शिशिर जी रुक जाइए। अमित मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित मिश्रा जी, फर्स्ट रिएक्शन आपका दोनों ही बयानों पर, जहां वो बंटवारे को लेकर भी मौर्य साहब अपनी बात रख रहे हैं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी वो जब नाटक कह रहे हैं, बताइए क्या कहिए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब तक तो ये जो है लोग कहते थे कि कांग्रेस के पास ना नीति है ना नेता है, लेकिन अब तक जो है समाजवादी पार्टी के पास नीतियां कुछ नहीं थी, लेकिन नेता थे। मुलायम सिंह यादव जी थे, अखिलेश यादव जी थे और शिवपाल यादव जी थे। लेकिन अब वर्तमान की स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी के पास नीति तो थी ही नहीं पहले से, और नेता भी समाप्त हो गए। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी जो है बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं। इनके नेता शिवपाल यादव जी ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बयान नहीं दे रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। भाई अगर अभी हमारी पार्टी में केशव जी, ब्रजेश पाठक जी यदि कुछ कह देते हैं तो ये लोग आरोप लगाएंगे, और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का बयान दिया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता होते हुए उल जलूल बयान देते हैं, और ये लोग जो है पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है राजनीतिक पार्टियों में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो खुद एहसास कर चुके हैं कि मैं नेता समाप्त हो चुका हूं, इसलिए वो उल जलूल बातें करते हैं। बहन जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, वर्तमान की स्थिति ये है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते 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 ये लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि देश का विरोध करने लगे हैं। मगर इन्होंने देश को पीछे छोड़कर सनातन धर्म, हमारे भगवान का अपमान करना शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि विधानसभा में घुसने के लायक नहीं बचेंगे ये लोग। ठीक है, कांग्रेस की तरफ मैं जा रही हूँ, बताइए सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के बारे में बोलते बोलते आप लोग ये भूल गए हैं कि आप वाकई सनातन धर्म के खिलाफ चले जा रहे हैं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं तो? नहीं है, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। मौजूदा प्रकरण पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमें आगे की सोचना चाहिए। पिछला जो इतिहास है, विभाजन का इतिहास, बहुत दुखदाई रहा है। उन चीजों को हमको भूलना चाहिए और छोड़ना चाहिए कि कौन विभाजन के कारण थे, कौन विभाजन के कारण नहीं थे, क्या था क्या नहीं। हमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई, इन सब चीजों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और गड़े हुए मुद्दे उखाड़ी आपकी पार्टी गठबंधन जिनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता उठा रहे हैं, और फिर आपकी तरफ भी वो सवाल उठ रहे हैं कि कौन कौन शामिल था उस वक्त बंटवारे में। हम पहुंच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी। तो हम कह रहे हैं, रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो इन चीजों से बचना चाहिए। इन सब मौकों पर हमको आगे देखना चाहिए। वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं। एमपी में आप एक दूसरे की सलाह मान नहीं रहे हो, उत्तर प्रदेश में आप एक दूसरे के बयानों से अलग बात कर रहे हो। जी, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो उनको जातीय जनगणना पर आगे चलना चाहिए, युवाओं पर आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा बेरोजगारी पर बढ़ना चाहिए। लेकिन उनकी एक बात का मैं ये समर्थन करता हूं कि जैसे ये किसी हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र नहीं हो सकता किसी का। हमारी जो संस्कृति रही है, वो चाहे उसको सनातनी कह लीजिए, चाहे वो अनवरत संस्कृत कह लीजिए, उसमें सभी धर्म, सभी जातियों, न जाने कितने लोग आए, इसमें मिलते चले गए, और इस संस्कृत हमारी बढ़ती गई और मजबूत होती गई। इस विरासत को हमको समेट कर लेना चाहिए। इस चीज को हिंदू महासभा को भी समझना चाहिए, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि ये किसी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता या कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं हो सकता। हमारा संविधान है, संविधान हमारा जो है मूल कारण है, वही हमको अस्थायित्व देता है। जी, आ रहे हैं। और रही बात, आप अपनी पार्टी के नेताओं के बयान नहीं सुनते क्या? आप अपनी पार्टी के नेताओं के बयान नहीं सुनते क्या? हम यहाँ मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाते हैं तो वो कहते हैं कि जरूरत क्या है हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र तो हम पहले से ही हैं। आप कह रहे हैं इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, हमने कहा ना, हमारी कल्चर क्या है, हमारी हिंदू कल्चर है, संस्कृति हमारी हिंदू, मतलब सबको समेटने की, सबको इकट्ठा करके एक साथ फ्लो होने की। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन है, यानी उनकी नजर में आप भी देश के दुश्मन है।
देखिए, हम जो संविधान के खिलाफ बात करेगा वो देश का दुश्मन कहा जाएगा, चाहे जो हो। आप ठीक है, लेकिन उनकी नजर में अभी आप भी दुश्मन हो गए हैं, ठीक है? अगर स्वामी प्रसाद जी, बकौल मौर्य साहब, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को हम धरातल पर मान लें तो उनके हिसाब से तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले सारे के सारे देश के दुश्मन हैं। जाके ठीक है, वापस रविंद्र जी आपके पास आ रहे। रविंद्र जी, आपने कहा गलत है उनके बयान, ऐसा अगर वो उन्होंने कहा है तो गलत है। कई जगहों पर ये कहा जा रहा है, आप लोगों की पार्टी की तरफ से स्टैंड ही नहीं लेते हैं आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जब बयान देते हैं कई जगहों पर, क्योंकि वो वाकई गलत बोल रहे होते हैं, आप लोग भी समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो रामचरितमानस के बारे में बोले, अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाटक है ये बोले, क्या कोई कार्रवाई होगी या अभी भी उसे बस ऐसे ही जाने देंगे आप? देखिए, राम मंदिर को अगर उन्होंने प्रश्चिन में लगाया है तो गलत है। मैं खुद ही बोल रहा हूं, तो मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ही हूं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, बोलते तो आप लोग हैं ही, कभी बोलते हैं किनारा कर लेते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, अब अगर बोल रहे हैं तो कार्रवाई होगी क्या? अब सुन लीजिए पहले ना, पहले वो जो दोनों साधु थे, ये दूसरा साधु जो आप दिखा रही थी, वो कह रहा था कि मेरा पुरुषत्व अगर आपको आजमाना हो तो अपनी बेटी को भेज दो, अपने बहन को भेज दो, अपनी पत्नी को भेज दो, उसके ऊपर कार्रवाई कराइए। अभी दिखा रही थी उसका बयान, आप राजू दास का, कार्रवाई उसके ऊपर कराइए ना। इस प्रकार की इस बात का किया। दूसरे अभी हमारे मित्र कह रहे थे हिंदू महासभा के, इन्होंने सैनिक स्कूल खुलवाया, मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में पद पर हैं सर, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है सैनिक स्कूल की स्थापना 1960 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन सर ने कराया था। उससे पहले IMA चलता था यहाँ पे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होगी क्या? 1932 में कराई थी। कार्रवाई होगी क्या? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होगी क्या? ये हमारे अध्यक्ष के ऊपर निर्धारित है। आपकी पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा क्या? उन्होंने जो प्रथम 2 बयान दिए हैं वो संविधान सम्मत हैं। जो हमारे संविधान के खिलाफ बोलेगा वो संविधान विरोधी होगा। आप भी मुझे लग रहा समर्थन कर रही है हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलना हो सकता है। उसके बाद अब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर वो नाटक कह रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि उस पर भी होनी चाहिए क्या कार्रवाई? जो कह रहा है उस पर भी तो होनी चाहिए कार्रवाई। बहुमत है वो इसको हिंदू राष्ट्र कर दे ना, कर दे। हम लोग हिंदू राष्ट्र आप बात ही मत कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की नजरों में आप भी देश के दुश्मन हो जाएंगे। बात ही मत कीजिए हिंदू राष्ट्र की। आप तो जो कहते हैं वो कहते हैं आप देश के दुश्मन हो जाएंगे। रूप से विकलांग है क्या? उनके पास शब्दों की कमी है क्या? या उसी साधु की तरह बोले, राजू दास की तरह? तो डिबेट के मर्यादा के साथ बोलना चाहिए, संविधान के साथ। आप तो बताइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी के नेता है या नहीं है? रविंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी के नेता नहीं है ना? महामंत्री है ना आपकी पार्टी में, गलत बयान दिया है ना, तो कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? इतनी सी बात पूछ रही हूँ मैं आपसे। आपके पास एक्चुअली आप आ गए बैकफुट पर, आप आ गए बैकफुट पर, जब डिफेंड कर पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। दूसरे क्या कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी के पक्ष हर जगह रखते हैं और आप कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होगी नहीं होगी, इस पर बात नहीं कर पा रहे। साधु की बात, साधु पे बुराई करने से कतरा रही है, जो गोली मार देने पे 2 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है। आपकी पार्टी के नेता 2023 के इस दौर में जहां दुनिया की तमाम समस्याओं का कोई जिक्र नहीं होता, आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मंच से कभी बंटवारे की बात कर रहे होते हैं, कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नाटक बता रहे होते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर बात कर रहे होते हैं, कभी कह रहे होते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू शब्द नीच है, फारसी से आया है, कभी वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र की बात मत करो, आप देश के दुश्मन हो। इन बातों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे 2024 में, इन बातों को लेकर देश के विकास की बात करेंगे? शब्द नहीं है आपके पास, बात कर रहे हैं आप हमसे। आपको ये स्टैंड लेना होगा कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप जो डिबेट में कर रही है संविधान के विरोध में है, और आपके नेता कह रहे हैं ये मेरे शब्द नहीं है प्रभु, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके नेता के शब्द हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इजाजत नहीं देता। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आप ऐसे बचकर नहीं जा सकते रविंद्र जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जिन्ना से प्रेम, हिंदू से नफरत, ये टैगलाइन इसलिए भी दी गई क्योंकि बंटवारे की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जिन्ना की वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ हिंदू महासभा की वजह से। हिंदू महासभा ने बंटवारे की पहल रखी थी, जिस पर हिंदू महासभा से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उन्होंने पूरा पक्ष रखा। इतिहास की किताबें खुल गई, आज के दिन इतिहासकार सामने आ गए, उन्होंने भी इतिहास बता दिया और हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से इतिहास को बताने की कोशिश की कि किसकी वजह से बंटवारा हुआ। 2023 चांद पर मंगल मिशन की हम बात कर रहे हैं, चांद पर हम जा चुके हैं और आज के इस दौर में बात हो रही है कि बंटवारे में किसका हाथ था। उसके इतर भी आज के इस दौर में ये भी बात हो रही है कि सनातन धर्म क्या है। आज के इस दौर में ये बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा तो आप देश के दुश्मन हो जाइएगा। ये कहा जा रहा है राम मंदिर जिसको लेकर सालों साल इंतजार किया, न जाने कितने लोगों ने अपना कार सेवक उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी आज उस प्राण प्रतिष्ठा जिस मंदिर की होने जा रही है उसे नाटक कहा जा रहा है। उसके बावजूद भी सपा ये उफ नहीं कर पा रही है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।